नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 31 मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज साथ में आपको पता है मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताती हूँ जो आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ध्यान से उसको भी सुना कीजिए, नोट डाउन साथ में ज़रूर किया कीजिए। स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है स्टडी के रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके मैसेजेस का रिप्लाई करने का, तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नमक गुफा पाई गई है, वो किस देश में पाई गई है? इजराइल में, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और इजराइल में डेड सी, याद रखिएगा, इजराइल में डेड सी के पास ये पाई गई है। और इस गुफा का नाम है मालमा, जिसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। लंबाई जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो इसकी गुफा की लंबाई जो है वो है 10 किलोमीटर। यहीं से आपको रट लेना है। हम बात करें इजराइल कंट्री की, जिसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम, ठीक है, आपको याद रखना है। और करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, रट लेना है आपको यहीं से। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च्ड द इंडियन फिजिकल फेडरेशन बुक। इंडियन फिजिकल फेडरेशन बुक का लॉन्च किया गया है अभी। तो किसने उसका शुभ आरंभ किया है, मतलब किसने उसको लॉन्च किया है? अब ये बुक का नाम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडियन फिजिकल फेडरेशन यानी कि भारतीय राजकीय महासंघ, ये आपको हिंदी में लिखा जा सकता है पुस्तक का नाम, ये जरूरी नहीं है। तो आपको याद रखना है इंडियन फिजिकल फेडरेशन बुक है, जिसको किसने लॉन्च किया है? शक्तिकांत दास जी ने, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। शक्तिकांत दास जी कौन है? बहुत बार मैंने आपको बताया कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। और इस बुक के ऑथर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन्होंने तो लॉन्च किया इस बुक को, तो इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर YV रेड्डी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। एंड GR रेड्डी जी, ये इस बुक के ऑथर है। और इन्होंने 2003 से लेकर 2008 तक, यानी 2003 से लेकर 2008 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में और 14th फाइनेंस कमीशन, 14th वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में भी काम किया है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इस बुक के लॉन्च इवेंट को 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह ने दिल्ली में एड्रेस किया है, यानी कि दिल्ली में संबोधित किया है। इसी के साथ आपको रट लेना है 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, यानी कि 15th वित्त आयोग चेयरमैन, यानी अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी। यहीं से आपको रट लेने, आने वाले एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ट्यूरिंग अवार्ड, किसे ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। फर्स्ट है यॉन लेकन, रट लीजिएगा, नाम थोड़े टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जेफरी हिंटन, और थर्ड वन है योशुओ बेंगियो, ठीक है। इन तीनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ट्यूरिंग अवार्ड से। ये है यॉन लेकन जी, ठीक है, फ्रेंच के कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आपको याद रखना है। और उनके बाद देखिए जेफरी हिंटन जी, ये कैनेडियन के कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आपको यहीं से रट लेना है। और थर्ड वन है योशुआ बेंगियो, ठीक है, ये भी कैनेडियन के कंप्यूटर साइंटिस्ट है। इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड ये किनको दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की फील्ड में अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हैं और अहम योगदान देते हैं, इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाते हैं, तो उन्हें दिया जाता है ट्यूरिंग पुरस्कार, ठीक है, आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्था अवार्ड 2019, यानी कि मार्था पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? मनु गुलाटी जी को, यानी इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। और मनु गुलाटी जी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, आपको याद रखना है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की ये टीचर है। और मार्था पुरस्कार यानी कि मार्था अवार्ड, ये किनको दिया जाता है? ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो लैंगिक असमानताओं को दूर करने में जो भी मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, जो भी योगदान दिखाते हैं, मतलब कि जो लिंग भेद होता है उसको दूर करने वाले को ये दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट मिलता है, याद रखना है, एक शील्ड दी जाती है, और साथ में 1,50,000 रुपये मिलते हैं जिन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
रैंकिंग रोजर डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही, यानी अभी हाल ही में रैंकिंग रोजर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो कौन थे? एक बीट सिंगर थे, आपको याद रखना है, ठीक है, एक सिंगर थे, बीट सिंगर, यहीं से आपको रट लेना है और इनका नाम आपको यहीं से रट लेना है, आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये देखिए, ये है रैंकिंग रोजर, अभी इनका 56 ईयर्स के थे ये, यानी कि 56 साल के थे। फेफड़ों के कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड वुमेन वोटर रैलीज फॉर वाटर अवेयरनेस, यानी कि मतदाता जागरूकता के लिए किस राज्य ने महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की है? तो किसने किया? असम ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। एक्चुअल में असम के जो सेलिब्रिटी है उनके थ्रू इसकी अपील भी करवाई जा रही है। और महिलाओं का, यानी कि लेडीज़ का वोटिंग की जो परसेंटेज होती है, ठीक है, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम रहता है असम में, इसलिए असम राज्य ने महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की है। आपको यहाँ से रट लेना है। असम की हम बात करें, जिसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर, यहीं से आपको रट लेना है। और इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी, और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ ऑनर्ड दी बोर्डल अवार्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोर्डल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया है अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, यानी कि अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको सम्मानित किया है। किससे? बोर्डल पुरस्कार से। और इससे पहले इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है पहले, ठीक है, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको बोर्डल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो यहीं से आपको इनका नाम रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्लू इन द इंडियन एयरफोर्स प्लेन, यानी कि किस कंट्री के या किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के विमान में उड़ान भरी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के विमान में उड़ान भरी, ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है? मलेशिया के, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हजी मोहम्मद नाजिम बिन, ठीक है, आपको नाम रट लेना है। और इन्होंने इंडिया के, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के विमान में उड़ान भरी है। अब मलेशिया की बात हो रही है, इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, आपको याद करना है यहीं से। और करेंसी क्या है इसकी? मलेशियन रिंगिट। एंड प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको ऑलरेडी नाम बता ही दिया है, हजी मोहम्मद नाजिम बिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होम डिड विप्रो कॉम्प्रोमाइज्ड विद इन AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड 5G एरिया, यानी कि विप्रो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और 5G क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? IIT खड़गपुर के साथ, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। विप्रो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और 5G क्षेत्र में, ठीक है, समझौता किया है IIT खड़गपुर के साथ। और इसकी स्थापना कब हुई थी विप्रो की? ये इंपॉर्टेंट है, 1945 में, यानी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, यहीं से आपको रट लेना है। और इसकी स्थापना चेयरमैन जो है अजीम प्रेमजी, उन्होंने ही विप्रो की स्थापना की थी, यहीं से आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, विच विलेज ऑफ हिमाचल हैज़ बिकम दी, यानी कि हिमाचल प्रदेश भी लिखा हो सकता है, हिमाचल भी, ठीक है, हैज़ बिकम दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, यानी हिमाचल का या हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव, कौन सा विलेज दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र बन चुका है? तो वो कौन सा विलेज है? हिमाचल का ताशिंग, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। ताशिंग विलेज है हिमाचल का, जो कि सबसे ऊंचा दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड का मतदान केंद्र बन चुका है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, 15,256, ठीक है, 15,256 इसकी क्या है? ऊंचाई है, आपको यहाँ से रट लेना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हिमाचल की, जिसकी कैपिटल क्या है? शिमला, ठीक है, और इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर जी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट, गोवा राज्य के, यानी गोवा स्टेट के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप सबको पता ही है, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका निधन हो गया था, और उनके बाद नए जो चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं वो है प्रमोद सावंत जी, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, ये भी नाम नोट कर लीजिएगा, प्रमोद सावंत जी, ये है गोवा के चीफ मिनिस्टर। अब हम किसकी बात करें? उप मुख्यमंत्री, यानी कि उप चीफ मिनिस्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो किन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में वो किनको नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, मनोहर अजगवांकर को। ठीक है, आपको याद कर लेना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, गोवा की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, पणजी, और चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया है प्रमोद सावंत है जिनको चुना गया है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया, वो भी दोनों आपको नाम यहीं से रट लेने हैं। और हम बात कर रहे हैं गोवा की। ठीक है, इनके प्रेजेंट डे गवर्नर कौन है, मृदुला सिन्हा। ठीक है, आपको यहीं से रट लेना है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, ये दोनों डे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। और गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, बिकॉज 1961 में यानी कि 1961 में 19 दिसंबर के दिन गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, सो इसलिए गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है हर साल 19 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, विथ विच कंट्री डिड इंडिया कॉम्प्रोमाइज टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। ठीक है, स्टार्टअप के फील्ड में सहयोग बढ़ाने के लिए इंडिया ने समझौता किया है किसके साथ, साउथ कोरिया के साथ, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है, और दक्षिण कोरिया की हम बात करें जिसकी कैपिटल क्या है, सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन उसको डिवाइड करती है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है, आपको पता है। और उसी तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, 38th पैरेलल। ठीक है, आपको यहीं से रट लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो कि बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ से रट लेना है। इसके अलावा इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, आपको पीडीएफ के तौर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है वो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।